मूवी की स्टार्टिंग में हम एक वर्जर नाम के आदमी को देखते हैं जिसकी शक्ल काफी अजीब थी, काफी खराब हुई हुई थी। उसकी स्किन पूरी तरह से जली हुई थी। उसके सामने एक ऐसा आदमी होता है जो कि एसाइलम यानी रिफ्यूजी कैंप में काम किया करता था। वर्जर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हैनिबल के बारे में पता है, क्योंकि हैनिबल को भी एसाइलम में रखा गया था। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, वो वहीं पर होता था और बिल्कुल खामोश रहा करता था। वो किसी के आने पे कुछ नहीं बोलता था सिवाय एक लड़की के जिसका नाम है क्लैरिस। वो उसके साथ बहुत बातें किया करता था क्योंकि वो उसे अच्छी लगती थी। वो लड़की इनफैक्ट एक डिटेक्टिव थी। अब वो आदमी वर्जर को हैनिबल का मास्क देता है और कहता है कि एक यूनिक मास्क है, ये हम हैनिबल को लगाया करते थे। तो ये मास्क वर्जर काफी ज्यादा पैसों में खरीद लेता है। दूसरी तरफ हम क्लैरिस को देखते हैं जो कि एक टास्क पर निकली होती है। उन लोगों ने एक लड़की को पकड़ा तो क्लैरिस उसके साथ एक बच्चा देख के रुक जाती है और उसे नहीं पकड़ती। लेकिन क्लैरिस की टीम का एक आदमी उस औरत पर शूट करने लगता है, जिसको देखते ही देखते बाकी टीम मेंबर्स भी उस पर शूट करने लगते हैं। अब क्लैरिस औरत से कहती है कि आराम से हमारी बात मान लो ताकि हम तुम्हें शूट ना करें। लेकिन औरत नहीं मानती और उन पर भी गोलियां चलाने लगती है, जिस पर क्लैरिस उसे शूट कर देती है और वो मर जाती है। फिर क्लैरिस उसके पास जाती है और वो बच्चा उठाती है। वो उस पर लगा खून साफ करने लगती है और रोने लगती है कि एक छोटे से बच्चे की माँ मैंने उससे छीन ली। अगले दिन मीटिंग में सब के सब क्लैरिस को कम अकल कह रहे होते हैं, लेकिन क्लैरिस कहती है कि मैंने ये ऑर्डर दिया ही नहीं था कि उस पर गोलियां चलाओ। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और क्लैरिस से कहता है कि आपसे वर्जर मिलना चाहता है। इनफैक्ट वर्जर हैनिबल का चौथा विक्टिम था, यानी वो चौथा इंसान जिस पर हैनिबल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके साथ बुरा किया। क्लैरिस को भी यही खतरा था कि वो मुझसे क्यों मिलने आया है और मुझे क्या कहना चाहता है। तो वो आदमी उससे कहता है कि तुम परेशान ना हो, उसके पास हैनिबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है जो वो तुमसे शेयर करना चाहता है, इजी रहना। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर बैठा होता है जो कि क्लैरिस को बुरी नजर से देख रहा था। वो उसे कहता है कि तुम हैनिबल के केस पर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, अगर तुम पे कोई उंगली उठाएगा तो उसे देखना हमारा काम है। इसके बाद क्लैरिस वहाँ से चली जाती है और फिर वो जाती है वर्जर के आलीशान बहुत बड़े घर में। वहाँ पर जाकर वो वर्जर से मिलती है। वर्जर एक बेड पर लेटा होता है। क्लैरिस उससे जाके कहती है कि तुम्हारे मुंह का ये हाल किसने किया और कैसे हुआ ये सब। वो कहता है कि तुम तो जानती हो कि मेरा ये हाल हैनिबल ही कर सकता है। लकीली मैं बच गया क्योंकि उसके अटैक्स इतने खतरनाक होते हैं कि कोई भी नहीं बच पाता। वर्जर उसे बताता है कि मेरे फादर बहुत रिच हुआ करते थे और मेरा पास्ट ये है कि मैं बच्चों को डराया करता था, उन्हें सेक्सुअली अब्यूज किया करता था। फिर एक दिन मैंने हैनिबल को अपने घर इनवाइट किया। उसने मुझे कोई नशे वाली चीज खिला दी और फिर मुझे शीशे का एक टुकड़ा देते हुए कहा कि क्या तुम अपने फेस की स्किन उतार सकते हो। वो कहता है कि मैं नशे में था, मुझे कुछ पता नहीं चला और मैंने अपने फेस की स्किन उस शीशे के टुकड़े से उतार दी उस डॉक्टर हैनिबल की खातिर। लेकिन उसने मेरे स्किन के टुकड़े मेरे कुत्ते को खिला दिए और बस तब से ही मेरी स्किन ऐसी है। मेरा चेहरा खौफनाक लगता है और सब मुझसे डरते हैं। क्लैरिस कहती है कि सुनने में आया है कि तुम्हारे पास डॉक्टर हैनिबल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। तो वर्जर कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें भला ऐसे क्यों बुलाऊंगा यहाँ पे। वो उसे एक रिपोर्ट दिखाता है जो कि हैनिबल के हाथ का एक्सरे था। उसके हाथ की हड्डी टूटी हुई थी। वर्जर क्लैरिस से कहता है कि बस ये तुम्हारे पास रिपोर्ट है, अब इससे तुमने हैनिबल का पता लगाना है कि वो कहाँ पर है। दरअसल मैं उससे उसका बदला लेना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें भी यहाँ इसीलिए बुलाया ताकि तुम उसका पता लगा सको और मैं उससे अपना बदला ले सकूं। वर्जर क्लैरिस को पसंद किया करता था और वो ये भी जानता था कि क्लैरिस उसे हैनिबल तक पहुंचा सकती है। उसे क्लैरिस पर ट्रस्ट भी तो था। क्लैरिस इन सब पर इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे पता चलता है कि हैनिबल ने एक नर्स को काट कर खा लिया था और उस नर्स ने उसे रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट गया। वहाँ पर वो असाइलम का वर्कर भी मौजूद था। तो क्लैरिस सीधा उस वर्कर के पास जाती है। क्लैरिस उससे पूछती है कि तुम भी तो वहाँ पर थे, तो उसने तुम्हें क्यों नहीं कुछ कहा। तो वो आदमी कहता है कि मेरी उससे अच्छी बातचीत थी और उसने मुझे ये भी बताया था कि वो तुम्हें पसंद करता है। देखो मेरे पास उसकी आवाज भी मौजूद है इन टेप रिकॉर्डर्स में। वो ये टेप रिकॉर्डर्स क्लैरिस को दे देता है और फिर वो टेप रिकॉर्डर्स क्लैरिस आराम से सुनती है और उस पर गौर करती है। अब सीन चेंज होता है और हम किसी दूसरे शहर में एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में आया होता है क्योंकि वहाँ के पुराने लाइब्रेरियन की डेथ हो चुकी थी। वो उस पर इन्वेस्टिगेशन करने आया था। वो नए लाइब्रेरियन के पास जाता है जो कि डॉक्टर हैनिबल था और वहाँ पर अपना नाम चेंज करके रह रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहता है कि अगर तुम्हें पुराने लाइब्रेरियन के बारे में कुछ भी पता चले या उसकी कोई भी चीज़ मिले तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो डॉक्टर हैनिबल कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं आपको बता दूंगा। इनफैक्ट उस लाइब्रेरियन को डॉक्टर हैनिबल ने ही मारा था, लेकिन इस बात का पता पुलिस ऑफिसर को नहीं था।
उसके बाद क्लैरिस डॉक्टर हैनिबल के लेटर्स देखने लगती है जिसमें ये लिखा होता है कि मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हर चीज का इल्जाम तुम पर आ रहा है कि तुम ठीक से काम नहीं कर रही, लेकिन ये भी सुनो मुझे दोबारा से टॉप 10 क्रिमिनल्स में रख दिया गया है। क्लैरिस वो लेटर्स फिंगरप्रिंट मास्टर्स के पास भेजती है जो कि उसके फिंगरप्रिंट्स का पता लगा सकें, लेकिन उनको कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। फिर वो जाती है परफ्यूम मास्टर्स के पास जो कि स्मेल को पहचान सकते थे। उनमें से एक आदमी से बताता है कि इसने लेटर जहाँ बैठकर लिखा वहाँ पर एक परफ्यूम की खुशबू है जो कि वेल से बनाया जाता है। इस परफ्यूम पर पाबंदी है लेकिन ये अभी भी कुछ मुल्कों में बेचा जाता है। वो उसे उन मुल्कों और शहरों के नाम बताने लगता है। वो लोग क्लैरिस को एक लिस्ट देते हैं जिसके जरिए वो हर स्टोर से कांटेक्ट करती है जहाँ से वो परफ्यूम मिल सकता है। वो उनसे कहती है कि वहाँ की सीसीटीवी फुटेज मुझे दी जाए और अब उस एरिया के पुलिस ऑफिसर्स उस क्लिप को कॉपी करने लगते हैं ताकि वो क्लैरिस को भेज सके। तभी जिस शहर में वो हैनिबल था और जो पुलिस ऑफिसर उसके पास आया था वो अपने पुलिस स्टेशन में होता है। एक डिटेक्टिव उसी सीसीटीवी फुटेज को कॉपी कर रहा होता है क्लैरिस को भेजने के लिए, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर जब हैनिबल को उसमें देखता है तो वो समझ जाता है कि इन्होंने इस वीडियो क्लिप का करना क्या है। वो उस पर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो टॉप 10 क्रिमिनल्स में से एक है और ये भी कि जो उसे पकड़ेगा उसे वर्जर की तरफ से $30 लाख मिलेंगे। वो पुलिस ऑफिसर उस वेबसाइट पर मौजूद नंबर पर कॉल करके कहता है कि हैनिबल हमारे पास है, हमारे शहर में है। तो वो लोग इससे कहते हैं कि हमें कोई सबूत चाहिए, हमारे पास फालतू टाइम नहीं। वो लाइब्रेरी जाता है उसके फिंगरप्रिंट्स ढूंढने के लिए, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था क्योंकि लाइब्रेरी में डॉक्टर हैनिबल हमेशा ग्लव्स पहन कर रखता था। फिर वो पुलिस ऑफिसर दूसरा प्लान सोचता है। वो एक आदमी से कहता है कि तुम डॉक्टर हैनिबल का पर्स चुरा लेना, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कड़ा पहनाऊंगा, एक बैंगल पहनाऊंगा। तो जब तुम उसका पर्स चुरा रहे होगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा और उसके फिंगरप्रिंट्स इस बैंगल पर आ जाएंगे। अब वो चोर डॉक्टर हैनिबल के पीछे पीछे जाने लगता है। वो उसका पर्स चुरा लेता है और प्लान के मुताबिक हैनिबल उसका हाथ पकड़ लेता है जिसकी वजह से उसके फिंगरप्रिंट उस बैंगल पर आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो उस चोर को ही मार डालता है। अब वहाँ का पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है और उसका बैंगल उतार कर उन एड्स को भेज देता है ताकि वो लोगों को पता चल सके कि ये वाकई हैनिबल के फिंगरप्रिंट्स हैं और ये सच कह रहा है। वो लोग काफी खुश होते हैं कि हैनिबल का पता लग गया और उस आदमी को यानी उस पुलिस ऑफिसर को वो रिवॉर्ड दे देते हैं। अब वर्जर के कुछ साथी उस पुलिस ऑफिसर से मिलने आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा काम अब हो गया, ये अपने पैसे ले लो। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि नहीं, मैं आपके साथ मिलके उसे ढूंढना चाहता हूँ, उसे गिरफ्तार करवाना चाहता हूँ। अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर अपनी वाइफ के साथ एक इवेंट में जाता है। वहाँ पर हैनिबल भी होता है। इवेंट के एंड पर जब वो पुलिस ऑफिसर की वाइफ को देखता है तो उसका दिल चाहता है कि वो इसे खा ले क्योंकि वो था एक कैनिबल जो कि इंसानों का गोश्त खाया करता था। उसका तो नाम भी कैनिबल से मिलता था। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी नीयत समझ जाता है और अपनी बीवी से जाने का कहता है। उधर क्लैरिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज पहुंच चुकी थी। वो उसे देखती है तो उसे पता चल जाता है कि हैनिबल कहाँ पर है। क्लैरिस ये भी नोट करती है कि किसी पुलिस ऑफिसर ने उनकी वेबसाइट पर बार बार लॉग इन किया है हैनिबल को सर्च करने के लिए। तो वो समझ जाती है कि इसके पास हैनिबल से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर है। वो उसे कॉल करके कहती है कि तुम वर्जर के लिए काम कर रहे हो ना ताकि तुम्हें पैसे मिल सके, तो तुम गलत कर रहे हो क्योंकि हम कब से कोशिश कर रहे हैं हैनिबल को पकड़ने के लिए। वो बहुत खतरनाक मुजरिम है, उसे हमें पकड़ना चाहिए। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है हैनिबल को पकड़ने के लिए। लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसका प्लान उस पर उल्टा पड़ जाता है और हैनिबल उसे पकड़ लेता है। तभी उसके पास क्लैरिस की भी कॉल आती है जो कि हैनिबल रिसीव करता है और कहता है कि फोन मेरे पास है और मैं अब इस पुलिस ऑफिसर को मारने लगा हूँ, और इसी के साथ उस पुलिस ऑफिसर को जान से मार देता है। हैनिबल वर्जर के एक और आदमी को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। जब वर्जर को ये पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके पास एक प्लान आता है। वो उस पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करता है जो कि क्लैरिस पर बुरी नजर रखता था। वो उसे कहता है कि तुम क्लैरिस पर एक इल्जाम लगाओगे और उसे नौकरी से निकलवाकर मेरे रास्ते से भी हटवाओगे। क्योंकि हैनिबल क्लैरिस से बहुत प्यार करता है तो उसे उसकी परेशानी नहीं देखी जाएगी और वो वहाँ पर जरूर आएगा और फिर मैं उसे वहाँ से पकड़ लूंगा। तो वो बुरा पुलिस ऑफिसर ऐसे ही करता है और कहता है कि ये तो हैनिबल के साथ मिली हुई है, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब इसकी वजह से हैनिबल भी वहाँ पर आ जाता है। वो उसके घर पे आता है लेकिन तब क्लैरिस सो रही होती है। फिर वो उसे कॉल करता है और कहता है कि एक मॉल में आओ, मैं भी वहाँ पर हूँगा, मुझे पकड़ सको तो पकड़ लेना। अब अगले दिन वो मॉल में जाती है। वहाँ पर वर्जर के आदमी भी उसका पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो हैनिबल को ढूंढ सके। अब क्लैरिस को तो हैनिबल कहीं नजर नहीं आता, लेकिन वर्जर के आदमी उसे देख लेते हैं। वर्जर के लोग हैनिबल को किडनैप कर लेते हैं। क्लैरिस भी सब देख चुकी थी और वो पुलिस को जाकर ये बताती है। लेकिन जब पुलिस वर्जर के घर जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता क्योंकि वर्जर ने उसे किसी और जगह छुपा कर रखा था जहाँ पर उसने हैनिबल को बांध दिया था और उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें बहुत बुरी तरह से मौत दूंगा। क्लैरिस को जब कोई मदद हासिल नहीं होती तो वो खुद ही
कुछ करने का सोचती है। उसे उसकी गाड़ी का नंबर याद आता है और वो उसका पीछा करने लगती है। इस गाड़ी को ट्रैक करवाती है। फिर उसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर वर्जर और बाकी लोग मौजूद थे। वो देखती है कि वर्जर के आदमी डॉक्टर हैनिबल पर बहुत सारे जंगली पिग छोड़ने वाले थे जो कि उसे खाने वाले थे। वो फौरन से वर्जर के लोगों को शूट कर देती है। वो लोग भी इससे लड़ते हैं और फिर वो जख्मी होकर नीचे गिर जाती है। हैनिबल अपना हाथ छुड़ा के उसे उठा लेता है और तभी वहाँ पर वो जंगली पिग भी आ जाते हैं। लेकिन हैनिबल ऐसे शो करता है कि जैसे वो मरा हुआ है। वो स्टिल खड़ा हो जाता है। जंगली पिग बाकी मरे हुए लोगों को खाने लगते हैं और फिर हैनिबल वर्जर के सर्वेंट से कहता है कि सारी उम्र तुम पर रोब जमाता रहा और तुम पर जुल्म करता रहा, तो आज तुम्हारे पास मौका है, तुम इसे नीचे फेंक दो। अब वर्जर चूंकि पैरालाइज था तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था और इसी दौरान उसका सर्वेंट उसे नीचे फेंक देता है और जंगली पिग उसे भी खा लेते हैं। हैनिबल क्लैरिस को अपने घर ले आता है और उसका इलाज करता है। फिर वो उसे ड्रग दे के सुला देता है और पीछे से बाकी सब चीजें सेट करता है, इसे जैसे वो उसके लिए डिनर तैयार कर रहा हो। क्लैरिस की जब आंख खुलती है तो वो नशे में होती है और जब वो नीचे जाके देखती है तो वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर होता है जो उसे बुरी नजर से देखता था। वह देख के हैरान हो जाती है। लेकिन तभी हैनिबल उस पुलिस ऑफिसर का सर काटता है और उसके दिमाग का एक हिस्सा पकाकर उसे ये खिला देता है और फिर उसको किचन में ले जाकर खुद खाने लगता है। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ियों की आवाज आती है जो कि हैनिबल ने खुद ही बुलाई थी। क्लैरिस फौरन से उसके और अपने हाथ में हथकड़ी लगा देती है, हैंडकफ लगा देती है ताकि वो भाग न सके। लेकिन हैनिबल उससे कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और अपना हाथ काट के वहाँ से भाग जाता है। पुलिस भी वहाँ पर आ चुकी थी। क्लैरिस बहुत हैरान थी कि हैनिबल कैसे चला गया, लेकिन वो इस बात से खुश भी थी कि वो उससे कितना प्यार करता है। वो चाहता तो उसका हाथ काट के भी भाग सकता था, लेकिन उसने अपना हाथ काटा। इस मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि हैनिबल दूसरे मुल्क जा रहा होता है और एक प्लेन में बैठा होता है। वो अपना लंच बॉक्स खोलता है तो उसमें उसी पुलिस ऑफिसर का दिमाग होता है। वो उसे खाने लगता है। उसके पास बैठा बच्चा भी दिमाग मांगता है कि मुझे भी देना खाने के लिए, तो हैनिबल उसे भी एक टुकड़ा खिला देता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।